Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the second last family of this chapter, that is family Mimosaceae or Mimosa family. So let's move to the classwork. So dear students, family Mimosaceae or Mimosa family or Acacia family, and in this family we are going to discuss a very familiar plant by the name of touch me not और माइमोजा पुडिका, जिसको टच करने से फ़ौरन उसके जो लीफलेट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्टर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द जेनेरा, which is the plural of genus. So dear students, if we talk about the genera, all over the world there are 56 genera. And in Pakistan, there are 11 genera of this family. In Pakistan, as we are concerned with the Pakistan, our great country. And among these 11, 4 are native. 4 are native. इन 11 में से genera में से 4 native हैं, बाकी इंट्रोड्यूस करवाए गए. ठीक है. और if you talk about the species, so all over the world there are 2,800 species. In Pakistan, there are 49 species. And among these 49, 18 are native. Native का मतलब जो पाकिस्तान के अंदर ही शुरू से हैं, बाकी के जो 31 हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई मुख्तलिफ ममालिक से, मतलब कि दे आर नॉट द नेटिव ऑफ दिस कंट्री. क्लियर. सो अप टू डेट देयर आर टोटल 49 species in the Pakistan all over. Now dear students, talking about the familiar plants like the other families. So familiar plants include Acacia, Nilotica, Albiza Lebec, Mimosa pudica, the plant which I was talking about, which is also called as touch me not. Touch me not. छुई मुई, उर्दू में इसको बोलते हैं छुई मुई. और इसके अलावा प्रोसोपिस glandulosa, Shahe-Balut, and Prosopis cyninaria. So these are the familiar plants belonging to this family. ये short question के हवाले से important, ये MCQs के हवाले से important, ठीक है. And now coming towards their vegetative characteristics. So dear students, as far as the vegetative characters are concerned, you know we discuss 3 things. हम इसमें 3 चीजें डिस्कस करते हैं. एक तो plant habit. तो प्लांट हैबिट के एतबार से देखा जाए तो यहां पर मोस्टली ट्रीज एंड श्रब्स, यानी दरख्त हैं और झाड़ियां हैं ज्यादातर इनके अंदर. और जो क्लाइंबर्स यानी बेल वाले पौधे, ठीक है, क्लाइंबर्स एंड हर्ब्स, जड़ी बूटियां
आर रेयर, वो बहुत कम है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पर आपको मार्क करवाऊंगा, याद रख लीजिए। मोस्ट ऑफ देम आर ज़ीरोफाइट्स। मोस्ट ऑफ plants belonging to this family are ज़ीरोफाइट्स। और ज़ीरोफाइट्स किन्हें कहते हैं? जो ज़ीरिक कंडीशन में, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस, जहां पर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, मतलब सहरा। तो ज्यादातर यहाँ के जो प्लांट्स इस फैमिली में हम पढ़ रहे हैं, ये सहराई प्लांट्स हैं, ठीक है, और वहां पर पाए जाते हैं, मीन्स वेयर देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टेम इज वुडी, मोस्टली इट इज woody. Wood stem they have got. And if we talk about their leaves, इनके पत्तों के हवाले से, क्योंकि तीन चीजें तो हमें डिस्कस करनी होती हैं, आपको ये क्राइटेरिया शुरू से बताता चला रहा हूं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर में एक तो प्लांट हैबिट, दूसरा स्टेम, और तीसरा इसमें लीव्स को हम डिस्कस करते हैं कि पत्ते किस तरह के होते हैं इनमें। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर लीव्स बिल्कुल वैसे जैसे हमने पढ़ा था फर्न्स के अंदर, क्लास फिलिसिनी के अंदर, ठीक है। दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेट, होपफुली आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं अल्टरनेट लीव्स से, ठीक है। मीन्स के देयर इज अ स्टेम, मेन एक्सिस, एक लीफ यहां पर, उससे नीचे एक लीफ, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, नॉट एट द सिमिलर लेवल, सो दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट। और इसके ऑपोजिट हमने पढ़ा था, दैट इज ऑपोजिट, और ऑपोजिट में आपको याद होगा मेन एक्सिस, और एक ही लेवल के ऊपर लेफ्ट और राइट साइड पे लीव्स। सो दिस काइंड ऑफ फ्लोरल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ऑपोजिट। दीज आर ऑपोजिट लीव्स। होपफुली हर फैमिली के अंदर मैंने ये सेपरेटली डिस्कस किया, अब तक आपको रट चुके होने चाहिए और समझ आ चुकी होनी चाहिए, क्लियर। और मुझे उम्मीद है बीइंग अ गुड स्टूडेंट आपने जरूर इसको याद किया होगा। सो द लीव्स आर ऑल्टरनेट, pinnate, pinnately compound, and stipulate, and the stipules converted into thorns, कांटे। लेट मी कंप्लीट दिस। तो हमने पढ़े थे लीव्स की कैटेगरीज, एक होता सिंपल लीव, दिस इज अ सिंपल लीव, ठीक है, और एक थे कंपाउंड लीव्स। याद आपको फर्न्स के अंदर एडियंटम के लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा था डिटेल के साथ। सो दिस इज द मेन एक्सिस, और यहां पर ये लीफलेट्स, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। तो इस पूरे को हमने क्या कहा? पिना। और इसके अंदर एक छोटी पत्ती को क्या कहा था? पेनियोल और पाइनियोल। और इस पूरे को क्या कहा था? दिस इज अ लीफ। तो ऐसा लीफ कहलाता है कंपाउंड लीफ, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर लीफलेट्स होते हैं। और स्टिप्यूलेट मैंने आपको बताया था कि लीव्स की जहाँ से बेस है, यहाँ पर लीफ लाइक और थॉर्न लाइक और स्केल लाइक कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। ऐसे स्ट्रक्चर को स्टिप्यूल कहते हैं, और ऐसे लीफ को स्टिप्यूलेटेड लीफ कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूंकि ज़ीरोफाइट्स हैं, इनके पास ट्रांसपायरेशन से बचने के लिए अल्लाह ताला ने क्या इनको मैकेनिज्म दिया कि इन स्टिप्यूल्स को तब्दील कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इनटू थॉर्न्स। ये कांटों की शक्ल में हो चुकी हैं। और याद होगा आपको, मैंने बताया था कि ये जो स्टिप्यूल्स हैं ये स्केल की तरह हो सकते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे नोकीले, ये लीफ लाइक हो सकते हैं इस तरह से, यार ये ऐसे कांटानुमा हो सकते हैं स्पाइक्स की तरह के। तो यहाँ पर एक्चुअली दे आर कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स, कांटेनुमा। तो यहाँ पर कांटे मौजूद होते हैं। ये इसकी रीज़न क्या है? दैट इज़ द अडेप्टिव फीचर ऑफ दिस क्लास। ये चूँकि ज़ीरोफाइट्स हैं, इन्होंने
जो एवेपोरेशन है उसको चेक करना है, उसको रोकना है, तो उसके लिए ये इनके अंदर एक अडेप्टेशन अल्लाह ताला ने रखी। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स योर फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनफ्लोरेसेंस। और डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? हर फैमिली में हमने डिस्कस की, इससे पहले 4 फैमिलीज डिस्कस कर चुके हैं, ये 5वीं फैमिली है। ठीक है। इनफ्लोरेसेंस दैट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स अलोंग द मेन एक्सिस। तो किस मेन एक्सिस के अलोंग किस तरह से जो फ्लावर्स अरेंज होते हैं। सो दे मे बी स्पाइक or head like or globose, umbel, or rarely racemose or umbel, simple umbels. That is the inflorescence. और इसमें ये टर्म्स स्पाइक का मैंने आपको बताया था कि स्पाइक में किस तरह से फ्लावर्स ऐसे इस तरह से अरेंज होते हैं कि दे अल्टीमेटली फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड अ स्पाइक। नेक्स्ट फैमिली में उसका कैरेक्टरिस्टिक है स्पाइकलेट, वो उसको भी डिस्कस करेंगे। और ग्लोबोस अम्बल मैंने बताया था आपको कि ये मेन एक्सेस, ठीक है, और इसके साथ फ्लावर्स किस तरह से होते हैं, ग्लोबोस लाइक दिस अम्बल। ये अम्बल एक ही पॉइंट से सारे की सब ब्रांचेस निकलेंगी और उनके एंड्स के ऊपर क्या होंगे, फ्लावर्स। यानी मेन स्टेम से एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं इनकी ब्रांचेस और एक छतरी नुमा अम्ब्रेला लाइक। सो दिस इज कॉल्ड एज अम्बेल। तो इनमें ये शेप भी मौजूद है। या फिर बहुत कम ऐसे जो कि रेसीमोस आपको याद होगा, मेन स्टेम और मेन एक्सेस, सबसे पुराने सबसे नीचे और उनसे पुराने थोड़े से ऊपर, और उनसे जो न्यूली फाउंड उनसे ऊपर, उनसे न्यूली फाउंड उनसे ऊपर। क्लियर? तो इस तरह से तरतीब है। यानी सबसे पुराने जो फ्लावर होंगे वो सबसे नीचे और बड़े साइज के, उनसे जो इनके बाद जो बने वो इनके ऊपर, उनके बाद जो बने वो उनके ऊपर, और उनके लेटेस्ट जो होंगे वो यहाँ पर इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एज रेसीमोस इनफ्लोरेसेंस। और इसकी बिल्कुल अपोजिट थी, दैट वाज साइमोस। ठीक है, यहाँ पर साइमोस नहीं है, रेसीमोस है, लेकिन रेयर है। या फिर ग्लोबोस अम्बल। अब अम्बल तो समझ आ गया, लेकिन ग्लोबोस अम्बल का मतलब दैट इज द मेन स्टेम, और इसमें इस तरह से ग्लोब लाइक शेप बनेगी। इनके अंदर स्टेम्स की इस तरह से अरेंजमेंट के फ्लावर्स इस तरह से चारों तरफ होंगे इस तरह से। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबोस अम्बल। सो होपफुली ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई। क्लियर? सो दैट इज द इनफ्लोरेसेंस। नाउ द व्हाट अबाउट द फ्लावर? तो फ्लावर कि सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। सो इट इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब कि हर्माफ्रोडाइट है, एक ही फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद, बाइसेक्सुअल। देन इट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक होपफुली अब तक टोटली आप इस टर्म से अच्छे तरीके से वाकिफ। इसके ऑपोजिट होती है, दैट इज जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री, वो बायलैटरल सिमेट्री। और फिर दे आर हाइपोगाइनस एंड दे ऑल्सो हैव ब्रैकेट्स और ब्रैक्टेट ब्रैकेट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। सो व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक? आपको बताया था कि ऐसा फ्लावर जिसको सेंट्रल एक्सिस से रख के मल्टीपल प्लेन से काटेंगे तो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक। हर फैमिली के लिए मैं अलहदा से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको याद हो जाए चीजें। इसको रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। और इसके ऑपोजिट दूसरी कौन सी होती है? दैट इज जाइगोमॉर्फिक।
वो इस तरह से, लेट्स सपोज कि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ना हो इनकी पेटल्स की या सेपल्स की, तो फिर एक ही इमेजिनरी लाइन से इसको दो इक्वल हाफ्स में ऑलमोस्ट किया जा सकता है, दैट इज जाइगोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक दैट इज बायलैटरल सिमेट्री, दैट इज बायलैटरल, यानी कि दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। और हाइपोगाइनस बताया था, गाइनस गायनी से, तो ये एक्चुअली हम गाइनोशियम के रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। हाइपोगाइनस मतलब कि अगर इसके नीचे वाले सरफेस से ये स्टेमेंस और सेपल्स और पेटल्स एराइज करें, यानी कि सुपीरियर ओवरी। इन शॉर्ट अगर हम ओवरी की बात करें तो सुपीरियर है, और अगर हम फ्लावर की बात करें तो ये हाइपोगाइनस कहलाता है। ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर देख डियर स्टूडेंट्स, ये सेपल्स हैं। तो मैंने बताया था कि कुछ फ्लावर्स में इन सेपल्स के अलावा कुछ और एडिशनल प्रोटेक्टिव लीव्स होते हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज ब्रैकेट्स। और ऐसे फ्लावर को हम ब्रैक्टेट फ्लावर कहते हैं। क्लियर? अब हम मजीद इनके फीचर्स की बात करेंगे फ्लावर के, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द कैलिक्स यानी कि सेपल्स, then corolla, then androecium, and then gynoecium. So the calyx have 5 sepals। तो आम तौर पर आपको पता है जितने सेपल्स होते हैं उतने ही पेटल्स होते हैं, ठीक है। सो देयर आर 5 सेपल्स एंड 5 पेटल्स। क्लियर? और यहां पर एंड्रोशियम इसी तरह से दे हैव 5 टू न्यूमरस, 5, ज्यादातर में 5 एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन्स मौजूद हैं, और फिर कुछ के अंदर जो है वो न्यूमरस मतलब इससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा। और ये एडनेट होते हैं, दे आर एडनेट टू कोरोला, एडनेट टू कोरोला। और आपको पता है एडनेट का मतलब जुड़ा हुआ, तो इनकी जो कोरोला की जो ट्यूब होती है उसके ऊपर ये ऐसे चिपके हुए होते हैं पेटल्स के ऊपर। सो दिस इज अ पेटल, तो स्टेमन इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर इसके साथ, इसे एपिपेटलस भी हमने कहा था प्रीवियसली। और इफ यू टॉक अबाउट द गायनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कि कार्पल, सो दे हैव सिंपल कार्पल, एक ही कार्पल है, ठीक है, सिंपल है। और एक ही जब कार्पल होगा तो आपको पता है उसमें चैम्बर भी एक ही होगा, और एक चैम्बर को कहते हैं, चैम्बर के लिए क्या वर्ड था? लोक्यूल। तो एक चैम्बर है तो यूनिलोक्यूलर। और आपको बताया था भी कि हाइपोगाइनस है तो ओवरी क्या होगी? सुपेरियर, सुपेरियर ओवरी। क्लियर? और इसके अलावा हम इसमें एक और करैक्टर डिस्कस करते होते हैं, दैट इज प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल। और प्लेसेंटेशन क्या होता है कि इसके अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल की क्या पोजीशन, लेट्स सपोज दिस इज ओवरी और यहां पर मार्जिन्स के साथ अटैच होती है ओव्यूल, सो दिस इज मार्जिनल, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और जो फ्रूट है इसका दैट इज लेग्यूम, इंडाइसेंट लेग्यूम, ठीक है, आमतौर पर जिसको हम कंसिडर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक एडिशनल बात यहां पर इनके कैलेक्स और कोरोला के हवाले से, इनके सेपल्स या तो लोब्ड होंगे या फिर टूथड होंगे, और इसी तरह जो कोरोला है इसके पेटल्स ये भी लोब्ड होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? सो पहले मैं सेपल्स की बात करूंगा, यहां पर ड्रॉ करता हूं। तो लेट्स सपोज कि ये एक सेपल है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ वन सेपल। तो इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे देखें आपको डेंटिशन सी नजर आ रही हैं,
ऐसे यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी समटाइम्स अपीयर हो रहे होते हैं, ऐसे जैसे छोटे छोटे बाल, इसे कहते हैं टोथड, इसे टोथड कहा जाता है, टोथड लीव कहा जाता है, ठीक है। और लोब्ड का मतलब ये कि इस तरह से, इस तरह मल्टीपल, ये दिस इज कॉल्ड एज लोब्ड। सेम इज द कंडीशन विद द पेटल्स, तो पेटल्स जो हैं वो भी इनके लोब्ड होते हैं, इस तरह से उनके एक ही पेटल के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, इसे लोब्ड कहा जाता है, लोब्स। सो दैट इज अबाउट द फ्लावर। सो फाइनली द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस। और वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इस अगर फैमिली वाले पोर्शन में देखा जाए तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर फैमिली से। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देखें सो अकेशिया, acacia and albiza and xylia, इनकी जो वुड है, ठीक है, देयर वुड, इनकी वुड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, यानी घर वगैरह बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ें, और बहुत सारी पर्पसेस के लिए, यानी कंस्ट्रक्शन के अतबार से। इसके अलावा फॉर फर्नीचर बनाने के लिए, उसके अतबार से इसकी जो लकड़ है वो बहुत अच्छी होती है, मजबूत होती है। फॉर फ्यूल, यानी कि लकड़ियाँ जलाने के लिए, और उस पर जो मुख्तलिफ तरह के फ्यूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इन तीनों को। और ख़ास तौर पर जो अल्बिजा लेबेक, इसकी लकड़ बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और इट इज़ यूज्ड इन कैबिनेट वर्क, जो कैबिन्स बनाए जाते हैं, एंड रेलवे कैरेजेस, जो रेलगाड़ी की बोगियाँ होती हैं उसमें सीटें और इस तरह की बर्थ बनाने के लिए, और मुख्तलिफ तरह की, यानी कि उनकी जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन रेलवे कैरेजेस की, उसमें ये इस्तेमाल होती है, बहुत ही मुफीद होती है। इसी तरह से अकेशिया निलोटिका और दूसरी अकेशिया सेनेगल, इनसे हासिल की जाती है गम अरेबिक और गम अरेबिका इज ऑब्टेन्ड। और गम अरेबिका जो है ये आमतौर पर थिकनर के तौर पर और मुख्तलिफ तरह की फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स में, ये डाइजेस्टिव जो सिरप्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होती हैं, ये दोनों इनसे जो गम हासिल होती है। इसी तरह से अकेशिया जो निलोटिका है, इसके टेंडर लीव्स, इसके टेंडर मतलब कि बहुत आसानी से टूट जाते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। टेंडर लीव्स आर यूज्ड एज ब्लड प्योरीफायर। ब्लड प्योरीफायर मतलब कि जैसे आपने वो सुना होगा साफ़ी, खून साफ करने के लिए ब्लड प्योरीफायर। सो जो टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड के अंदर या कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, उनको रिमूव करने के लिए इसके जो लीव्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, अकेशिया निलोटिका के। इसी तरह से एक और इस प्लांट है, दैट इज़ अकेशिया कैटाचियो। इससे हासिल किया जाता है कत्था।
कत्था सुना होगा आपने, जो पान में इस्तेमाल होता है, कत्था ब्राउन कलर का, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होता है। जो पहले चूना वाइट कलर का होता है, ठीक है, और उसके ऊपर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ब्राउन कलर का जो इस्तेमाल होता है, कत्था, उसे कत्था कहते हैं। सो बेसिकली वो इसी से बनता है, ठीक है, इसी के पाउडर फॉर्म से कत्था बनाया जाता है। और इसी तरह से वन मोर यूज दैट इज, कुछ जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, लाइक माइमोजा, माइमोजा पुडिका, and some species from Acacia, Melano, Xylon. They are used as ornamentals. खूबसूरती के लिए लॉन्स में, गार्डन्स में, पार्क्स में इनको उगाया जाता है, ठीक है। माइमोजा पुडिका वही टच मी नॉट, फर्न जो है, फर्न की तरह का, फर्न नहीं है, फर्न की तरह। और इसी तरह से प्रोसोपिस शाह बलूत, इसकी जो स्पीशीज हैं, कुछ स्पीशीज दे आर यूज्ड इन एरिड areas for breaking wind pressure. ऐसे इलाके जहां पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, बहुत स्पीड से बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो चूंकि ये प्रोसोपिस शाह बलूत, बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं ये, और बहुत घने और सायादार दरख्त होते हैं, तो ऐसे इलाकों में जहाँ पर मुसलसल यानी कि 12 महीनों में ज़्यादातर वक्त जो है वो तेज़ हवाएं चलने का होता है, तो उनके बाहर वाली बाउंड्रीज में, यानी कि आबादी के बाहर वाली साइडों पे इन दरख्तों को लगाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, तेज़ हवाएं आकर इनको टकराती हैं, अब वो आबादी में दाखिल होंगी तो उनका प्रेशर कम हो जाएगा, टू ब्रेक द विंड प्रेशर। तो इसलिए ये इस्तेमाल होते हैं प्रोसोपिस की स्पीशीज़, जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ग्रो करती हैं, बहुत हाइटेड होती हैं, और इनकी रूट्स भी बहुत गहरी होती हैं, याद रखिएगा, बहुत गहरी रूट्स होती हैं। हम चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ेंगे कि इनकी रूट्स 50 मीटर तक यानी 150 फुट तक नीचे गहराई में जा सकती हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम हमने जैसे कि बात की, ये सारे क्या हैं, दे आर द ज़ीरोफाइट्स, ये ज़ीरोफाइट से बिलोंग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लास्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिली, दैट इज फैमिली पोएसी और द ग्रास फैमिली। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।